जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 33 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 32 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे आप जरूर ही देख लीजिएगा। डेली जो यह प्रैक्टिस सेट होती है शाम 7 बजे होती है। आप जो है अधिक से अधिक लाइव क्लास में जरूर ही जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को आगाज करते हैं और देखते हैं बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था तो वो दारा सिकोह था। यानी कि जो ऑप्शन और जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे बताना है कि पैगंबर हजरत जो थे उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे है तीसरा नंबर प्रश्न की बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय ग्रह के रूप में किया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय ग्रह के रूप में किया। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आजीविकों के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे BCJ का प्रशिक्षण होता है। तो BCJ का प्रशिक्षण जो होता है यह होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा BCG होएगा। ठीक है, BCG का नहीं टीका लगाया जाता है तो वो ट्यूबरकुलोसिस में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की। काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था। तो रॉबर्ट पियरी के द्वारा किया गया था। यानी कि ऑप्शन जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आप अपना टाइप करते चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पे बताना है कि नंद वंश के अंतिम शासक जो थे वो कौन थे। तो वो थे घनानंद। यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। घनानंद जो थे वह नंद वंश के अंतिम शासक थे। और 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो यहाँ पे बताना कि लिग्नाइट का, ठीक है, तो भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तो वह कहाँ से होता है। तो वह तमिलनाडु से होते हैं। यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण होता है। तो देखिए यहाँ पे वायुमंडल पे कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण होता है। तो ये 300 किलोमीटर तक ही संभव हो पाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है। तो 6400 किलोमीटर होती है। याद रखिएगा 6400 किलोमीटर होती है पृथ्वी की त्रिज्या दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा। तो जूट उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो जिला कौन सा हो जाएगा। तो जिला वो था पूर्णिया। यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 10वां प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी की गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी की गठन में सक्रिय सहयोग किसके द्वारा दिया गया था। तो वह दिया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 11 नंबर जो प्रश्न है कि 1651 में मुगल द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई थी। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का वह कासिम बाजार में। यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। और यहाँ प्रश्न है कि 1916 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे। तो यहाँ पे बताना है कि 1916 ईस्वी में, देखिए लखनऊ समझौता अगर कहेगा तो वह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो वहीं यहाँ पे है कि लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे। तो वह हुए थे राजकुमार शुक्ल और ब्रज किशोर प्रसाद। यानी कि जो ऑप्शन और जो ई ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ प्रश्न नर्मदा
नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी का उद्गम जो स्थल है वह कहाँ से होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक से, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि यूनानी राजदूत एवं इंडिका के लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो यहाँ पे बता देना है कि यूनानी राजदूत एवं इंडिका के लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र जो है वह आया था? तो वह आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ प्रश्न मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यहाँ पे बता देना है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ प्रश्न है कि भारतीय संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु कब हुई थी भारतीय संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की? तो इनका जो मृत्यु हुआ था तो वह हुआ था 16 दिसंबर 1956 ईस्वी में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे है कि त्यागमल किस नाम से गुरु बने थे? तो यहाँ पे बताना कि त्यागमल जो थे वह किस नाम से गुरु बने हुए थे? तो वह गुरु तेग बहादुर के नाम से, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 1918 के बीच हुआ था, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान में इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे दांडी यात्रा के साथ ये यहाँ पे पता नहीं निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ एक और हुआ था, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। और यहाँ प्रश्न है इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो देखिए 20वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कि इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस किस वर्ष भारत आए थे? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1615 ईस्वी में आए थे, यानी कि ऑप्शन जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो चरक को माना जाता है। ऑप्शन जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो देखिए 22वां प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह टेरकोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ये ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ इस पर स्थित है? तो यहाँ पे बता देने के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोपाल में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 24वां प्रश्न के सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो यहाँ पे बता देना कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये ईरानी के द्वारा ही किया गया था, यानी कि ऑप्शन जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर जो कर जो था यानी कि टैक्स वह लगाया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था टैक्स यानी कि कर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदों के साथ। तो अभी के लिए दोस्तों जय हिंद।